इस वीडियो में बताए गए प्रश्न को यदि आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो 100% वार्षिक परीक्षा में आपका एक अंक भी नहीं कटेगा। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिएगा। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण इसका भी लिखिए। ये तीसरा प्रश्न है आपका, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। चौथा है अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका भी एक उदाहरण आपको देना है। अगला है पांचवा, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है। यहाँ आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हर साल इसको पूछा भी जाता है यहाँ प्रश्न। इसके बाद में है वियोजन क्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए क्या करना, आपको समीकरण भी देना है, यानी कि वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखना है यहाँ पर, उनके उदाहरण आपको देना है। ठीक है, चलिए। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। इसके बाद में एक और है, यहाँ तो आपका प्रश्न थोड़ा सा रिपीट हो गया है। इसके बाद में वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण इसका आपको देना है। इसके बाद है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण का आपको लिखना है, यानी कि उसका आपको एक उदाहरण देना है। यहाँ प्रश्न भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, खाद्य पदार्थों को इससे बचाने के लिए हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। चलिए, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे आर्द्रता रोधी बर्तन में रखना चाहिए और इसके दो उपयोग लिखना है। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसके दो उपयोग, इस तरह से प्रश्न आ सकता है, या फिर ऐसा प्रश्न आएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसको आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए या क्यों रखा जाता है। इसके बाद में जो आपका अगला है वहाँ धोने का सोडा, यानी कि कपड़े धोने का सोडा, बेकिंग सोडा का सूत्र आपको लिखना है और साथ ही साथ दोनों के दो दो प्रमुख उपयोग भी लिखने हैं। यहाँ तो आप कंप्लीट अच्छे से कर ही लीजिएगा क्योंकि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए। उदासीनी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदासीन अभिक्रिया का समीकरण आपको देना है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके बाद का जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 18वां है, यहाँ तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप हर वर्ष ही पूछा जाता। देखिए, धातु अधातु वाले पार्ट से आपका देखिए धातु और अधातु में अंतर, धातु के भौतिक गुण, अधातु के भौतिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म समझाइए, अधातु के रासायनिक गुणधर्म समझाइए। इनमें से एक प्रश्न 100% आता ही है। ठीक है, चलिए। तो अगला है संक्षारण किसे कहते हैं, लोहे को जंग लग से बचाने के लिए दो उपाय लिखिए। और अगला है, यहाँ भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, उभय धर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। देखिए, वैसे मैंने सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, ऐसा नहीं है कि आप इनमें से भी अलग से महत्वपूर्ण बना ले। ठीक है, और इनमें से भी जो जानता ही है, जो तो 100% आएंगे ही सही, उनमें मैं एम लिख रहा हूँ। ठीक है, उभय धर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभय धर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण लिखिए। भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में दो अंतर लिखिए। मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ प्रश्न तो आपका 100% आता ही है। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड किन्हें कहते हैं, एक उदाहरण इसका लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद में सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, सहसंयोजी आबंध के यौगिकों के दो गुणधर्म आपको लिखना है। यहाँ भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपरूपता किसे कहते हैं, कार्बन के दो अपरूपों के नाम एवं उपयोग लिखिएगा। ये भी आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए, इसके बाद में सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, कार्बनिक यौगिकों के मध्य किस प्रकार के आबंध होते हैं। निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, इसका प्रश्न छूट गया है तो आप इतना लिख दीजिएगा, मेथेन CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देना है। ठीक है, चलिए। साबुन और अपमार्जक में कोई दो अंतर, ये तो आपको 100% पता ही होगा, ये प्रश्न हमेशा आता ही है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर। अब जो आपका अध्याय 5 है उसमें से डोबेनाइन
अब आपका जो अध्याय 5 है उसमें से न्यूलैंड का अष्टक नियम या डोबेराइनर का वर्गीकरण के जो नियम हैं और उनकी सीमाएं, यहाँ 100% इनमें से एक प्रश्न आता है। यानी कि देखिए, या तो आप न्यूलैंड का अष्टक नियम की 2 सीमाएं आपसे पूछ लेगा, या डोबेराइनर के वर्गीकरण की 2 सीमाएं पूछ लेगा, या उसका त्रिक नियम पूछ लेगा, या फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम आपसे पूछ लिया जाएगा। ये 4 प्रश्न में से एक प्रश्न हर वर्ष 100% आएगा और आता ही रहेगा, क्योंकि देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ऐसे हैं कि ये प्रश्न ऐसे सटीक प्रश्न हैं, हमेशा देने योग्य प्रश्न है इसलिए पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखिए देने लायक प्रश्न इसलिए आएंगे। ठीक है, चलिए, स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। चलिए, इसके बाद में जो आपका अगला प्रश्न है, वहाँ प्रश्न आपका रहेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। जो प्रकाश संश्लेषण है उसके लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका बताइएगा। भोजन में के पाचन में लार की क्या भूमिका है। यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। और आप जानते ही हैं कि इस पार्ट से 6 पार्ट से चित्र का सबसे ज़्यादा दौर रहता है, तो मनुष्य के आहार नाल का चित्र आप कंप्लीट कीजिएगा। श्वसन तंत्र का चित्र आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्सर्जन तंत्र का चित्र आप इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हृदय का, देखिए इस पार्ट से चित्र ज़्यादा आते हैं और चित्र के अथवा में आता है अंतर, या फिर ये ऊपर के प्रश्न आ जाएंगे। तो अंतर 2 इम्पोर्टेंट है इस पार्ट से। एक तो है धमनी और शिरा में अंतर, और वायवी और अवायवी श्वसन में अंतर। ठीक है, इसके बाद में जो आपकी ये सारे परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं में से एक परिभाषा आपसे हर वर्ष ही पूछता है। मैंने सारी को अलग अलग नहीं लिखा, एक ही प्रश्न में सारे को ऐड कर दिया। एक प्रश्न कैसा भी आ सकता है, जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, जनन की परिभाषा। ठीक है, कायिक प्रवर्धन की परिभाषा, मुकुलन, पुनर्जनन, द्विखंडन, बहुखंडन, खंडन, बीजाणु समासंग, लैंगिक जनन, परागन, स्वपरागन, परपरागन, निषेचन, अंकुरन, ऋतुस्राव। इसमें से 1-2 नंबर का प्रश्न आपका 100% हर वर्ष ही आएगा। इस वर्ष से मतलब नहीं है, हर वर्ष ही इसमें से एक प्रश्न आएगा। इसके बाद में है द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। यानी कि द्विखंडन जो है बहुखंडन में किस प्रकार भिन्न है, या उनके बीच में आप लिख सकते हैं अंतर। ठीक है, जनन क्यों आवश्यक है, यहाँ प्रश्न भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। गर्भ निरोधक की 2 युक्तियों के नाम लिखिएगा। मानव वर्षण के कार्य, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऋतुस्राव क्यों होता है। ठीक है, अमीमा में द्विखंडन की प्रक्रिया का आरेख। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की मुकुलन प्रक्रिया का चरणवार आरेख बनाइएगा। और इसके बाद में इससे पुष्प का नामांकित चित्र, स्वपरागन और परपरागन में अंतर, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में भी अंतर। ठीक है, और अगला जो पार्ट है उससे आपकी इन परिभाषाओं में से एक परिभाषा है आपकी आएगी। अनुवांशिकता, अनुवांशिकी विभिन्नताएं, अनुवांशिक विभिन्नताएं, मेंडल का प्रभावी या अप्रभावी प्रयोग, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस। और एक प्रश्न इसमें से भी आपका 100% आता ही एक कि मेंडल के नियम, प्रभाविता के नियम बताइए, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम बताइए, या पृथक्करण का नियम बताइए। तो ये पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्ययन का नियम का प्रश्न भी का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। गोली दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण के प्रकारों को बताइए। हीरे का अपवर्तनांक, ठीक है, ये तो आपका 100% आता ही है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन से क्या तात्पर्य है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और ये 2 जो सवाल है, इन 2 सवालों में से भी आपका प्रश्न आता है। देखिए मैंने आप पहले ही बता दिया है कि ये प्रश्न ऐसे हैं, सटीक प्रश्न लिए गए हैं, जो इनके अलावा पेपर रॉन्ग आपका नहीं जाएगा। देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा है, मैं भी समझ रहा हूँ। इस तरह नहीं है कि 20-30 प्रश्न बता दिए सिर्फ और आपको कह दिया कि नहीं यही आपका वार्षिक परीक्षा में आएगा, यह है वार्षिक परीक्षा का रियल पेपर। तो इस तरह से मेरे को बेवकूफ़ बनाना नहीं आता है। देखिए यदि आपको विश्वास है तो आप वीडियो को देखिएगा, अन्यथा आप बीच में से वीडियो को छोड़कर भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए 2 प्रश्न आपका 61वां कौन सा बनेगा। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात
कीजिए, ठीक है। और उस लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है जिसकी -2 डायोप्टर है। किसकी? जिसकी लेंस क्षमता कितनी है, गलती से यहाँ पर प्रश्न नहीं लिखा पूरा, लेंस क्षमता, लेंस क्षमता कितनी उसकी, 2 डायोप्टर है, तो यहाँ किस प्रकार का लेंस है। चलिए आगे है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। 64वां आपका प्रश्न बनेगा, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये प्रश्न भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सूर्योदय वाला भी, ठीक है। इसके बाद में प्रकाश का जो प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन होता है, यानी प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है उसका आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। चलिए अगला है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। जल्दी जल्दी मैं प्रश्नों को बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है। प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र, कोलाइड विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन का किरण आरेख, और निम्न में से परिभाषा, इसमें से एक परिभाषा 100% आती भी है। विद्युत विभव, विद्युत धारा की परिभाषा, विभवांतर, 1 वोल्ट, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, और विद्युत परिपथ की परिभाषा। ठोस चालकों के लिए विद्युत प्रतिरोध का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है और किस प्रकार, यहाँ भी आपको बताना, यानी कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये वही प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग होने वाले अवयवों के रूढ़ चिन्ह बताइए। रूढ़ चिन्ह मतलब उनके चिन्ह आपको बताना है, किसका, तार संधि का, आमीटर, वोल्टमीटर, प्रतिरोध, इस तरह का आपका जो अध्याय 12 में प्रश्न है। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, और चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की जो सुई है विक्षेपित हो जाती है, क्यों, ठीक है। और 2 चुंबकीय बल क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र खींचिए। अब अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 आपको गुण बताना है। अगला है आपका, ऊर्जा के आदर्श स्रोत के क्या गुण हैं। जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं, मतलब जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या हानियां होती है। सोलर कुकर का नामांकित चित्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैव गैस संयंत्र का नामांकित चित्र, सोलर कुकर के उपयोग के लाभ, ठीक है। और एक ऊर्जा के आदर्श गुण, ये देखिए ये प्रश्न जो है आपका, ये अनेक रूपों में आता है। किस तरह आता है थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ कि देखिए ऐसा दे देगा ये कि एलपीजी एक उत्तम ईंधन है, क्यों, ठीक है। एक आदर्श ईंधन के लक्षण बताइए, एक आदर्श ईंधन की विशेषता बताइए, एलपीजी के लक्षण बताइए, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न आपको घुमा फिरा कर देता है, और सभी में आंसर आपको सिर्फ एक ही लिखना है कि यहाँ सस्ता होता है, ठीक है, इसे ले जाने में कोई असुविधा नहीं होती है, इस पर खाना जल्दी बन जाता है, और इस पर बना हुआ भोजन स्वादिष्ट होता है, ठीक है। अब इन सबके जो उत्तर है आपको, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आपको एंड स्क्रीन या प्ले लिस्ट में जाकर इन वीडियो को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। पहले प्रश्न देख लीजिए बच्चे हुए भी। सोलर कुकर का नामांकित चित्र, जैव गैस संयंत्र का नामांकित चित्र, और सोलर कुकर के उपयोग के लाभ, और निम्नलिखित में से परिभाषा है आपकी, कोई सी भी एक परिभाषा आएगी। देखिए ये बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इस तरह से, पर एक परिभाषा, छोटे छोटे प्रश्न हैं ये, ठीक है। पर्यावरण की परिभाषा, जैव निम्नीकरणी, अजैव निम्नीकरणी, पारिस्थितिकी, और उत्पादक, उपभोक्ता, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अजैविक, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ठीक है। तो इस तरह मैंने आपको विज्ञान का 100% निचोड़ आपके सामने उपलब्ध करा दिया है। यहाँ इस साल से नहीं, हर साल ही इस तरह इन्हीं प्रश्नों में से वार्षिक परीक्षा का पेपर बनेगा। यदि इस वीडियो से आपको लगता है कि हमें 1% भी लाभ होगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे आप अंतिम आखिरी तक वीडियो को देख रहे हैं तो स्वाभाविक बात है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से कंप्लीट इन क्वेश्चनों को करिएगा।